माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग नाम की ये किताब हमें ये सिखाती है कि जीतने वाले लोग सोचते कैसे हैं, उनका मानसिक दृष्टिकोण, माइंडसेट कैसा होता है और वे कठिनाइयों से कैसे पार पाते हैं। जिंदगी की असली लड़ाई मैदान में नहीं, बल्कि दिमाग में जीती जाती है। हार और जीत का असली फर्क आपकी सोच में होता है। इस किताब का मुख्य संदेश है, अगर आप जीतना चाहते हैं तो पहले विजेता जैसा सोचना सीखिए। इस हिंदी ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि किस तरह आपका माइंडसेट आपकी सफलता की नींव रखता है और कैसे सही मानसिक आदतें आपको हर चुनौती में विजेता बना सकती है। माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग का पहला और सबसे जरूरी संदेश यह है कि जीतने वाले लोग हमेशा अपनी सोच को सफलता पर केंद्रित रखते हैं। वे समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देते हैं। किताब कहती है कि असली विजेता वही है जो हर चुनौती में अवसर देखता है, जबकि आम लोग हर अवसर में समस्या ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई मुश्किल आती है तो साधारण इंसान सोचता है कि यह क्यों हुआ, मैं फंस गया हूं, लेकिन विजेता सोचता है कि इससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा और मैं इससे कैसे आगे बढ़ सकता हूं। यही माइंडसेट फर्क पैदा करता है। किताब यह भी बताती है कि जीतने वालों का माइंडसेट सिर्फ लक्ष्य पाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। वे मानते हैं कि जीतना एक आदत है और ये आदत धीरे धीरे मजबूत सोच से बनती है। विजेता कभी बहाने नहीं बनाते, बल्कि हर हाल में जिम्मेदारी उठाते हैं। उनका मानना होता है कि अगर मैं हार रहा हूं तो ये मेरी ही कमी है और अगर मैं जीतूंगा तो ये मेरी मेहनत का नतीजा होगा। यही जिम्मेदारी लेने की सोच उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। किताब के पहले भाग में हमें यह समझाया गया है कि हार मान लेना सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप हार मान लेते हैं तो असल में आप अपनी जीत की संभावना खत्म कर देते हैं, जबकि विजेता बार बार कोशिश करता है और हार को सीखने का मौका समझता है। यही कारण है कि कहा जाता है, हारने वाला बहाने बनाता है और जीतने वाला रास्ता ढूंढता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको पहले अपने दिमाग में खुद को विजेता मानना होगा, क्योंकि आपका दिमाग वही सच मानता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं हार जाऊंगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा और आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जीत सकता हूं, मैं सक्षम हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा और आप जीतेंगे। इसलिए सबसे पहला माइंडसेट सीक्रेट है, खुद पर विश्वास रखो और अपनी सोच को जीत पर केंद्रित करो। किताब का दूसरा माइंडसेट सीक्रेट यह है कि विजेता लोग हमेशा अनुशासन, डिसिप्लिन और धैर्य, पेशेंस की ताकत समझते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि ये लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। आम लोग जब तुरंत नतीजा नहीं देखते तो हार मान लेते हैं, लेकिन विजेता जानते हैं कि सफलता समय लेती है, इसलिए वे धैर्य रखते हैं और निरंतर मेहनत करते रहते हैं। किताब कहती है कि अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। विजेता हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन्हीं छोटे कदमों से बड़ी जीत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई खिलाड़ी बड़ा चैंपियन बनना चाहता है तो वो रोज अभ्यास करता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे मूड कैसा भी हो, वो हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में काम करता है। यही अनुशासन उसे विजेता बनाता है। किताब ये भी बताती है कि विजेता कभी बहाने नहीं बनाते, जैसे मेरे पास समय नहीं है या मेरे पास साधन नहीं है, बल्कि वे अपने पास जो है उसी से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। किताब कहती है कि जब आप अपने सपनों के लिए 100% जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आप अजेय, अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। दूसरा माइंडसेट सीक्रेट हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य रखे बिना जीत संभव नहीं है, क्योंकि रास्ता लंबा होता है, कठिनाइयां आती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, हालात बिगड़ते हैं, लेकिन विजेता अपने सपने से कभी समझौता नहीं करते। वे ये मानते हैं कि अगर वे लगातार चलते रहे तो मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए किताब का दूसरा सबसे बड़ा संदेश यही है, अनुशासन और धैर्य ही जीत की चाबी है।
किताब का तीसरा माइंडसेट सीक्रेट यह है कि विजेता हमेशा सीखने वाले लर्नर बने रहते हैं। वे कभी ये नहीं मानते कि उन्हें सब कुछ आता है, बल्कि वे हर वक्त नई चीजें सीखते रहते हैं। किताब कहती है कि हार और जीत के बीच का असली फर्क ज्ञान और अनुभव का होता है। विजेता जानते हैं कि अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें लगातार सीखना होगा। वे किताबें पढ़ते हैं, मेंटर से मार्गदर्शन लेते हैं, गलतियों से सबक लेते हैं और खुद को हर दिन अपडेट करते रहते हैं। यही आदत उन्हें भीड़ से अलग करती है। किताब ये भी बताती है कि असफल लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि मैं सब जानता हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, और यही सोच उन्हें पीछे छोड़ देती है। जबकि विजेता हमेशा विनम्र रहते हैं और दूसरों से सीखते हैं। विजेता ये भी जानते हैं कि हर हार एक सबक है। वे हार से डरते नहीं, बल्कि उसे सीखने का मौका मानते हैं। इसलिए वे कभी निराश नहीं होते। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने कहा था, मैं अपनी जिंदगी में 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस कर चुका हूं, 300 से ज्यादा मैच हार चुका हूं, 26 बार मुझे गेम जीताने वाला शॉट मारने का भरोसा दिया गया और मैं चूक गया, लेकिन इन्हीं बार बार की असफलताओं ने मुझे सफल बनाया। यही विजेता की सोच है। सीखो, गिरो, फिर उठो और जीत हासिल करो। किताब का चौथा और अंतिम माइंडसेट सीक्रेट यह है कि विजेता लोग हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। वे कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें और आगे बढ़ाएं। किताब कहती है कि माहौल आपकी सोच पर गहरा असर डालता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी और आप हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक और सफल लोगों के बीच रहते हैं तो आपकी सोच भी ऊंची होगी और आप जीत की ओर बढ़ेंगे। विजेता ये भी जानते हैं कि विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस उनकी सोच को मजबूत बनाते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और खुद को विजेता के रूप में देखते हैं। यही मानसिक अभ्यास, मेंटल प्रैक्टिस, उन्हें असली जीत के लिए तैयार करता है। किताब ये भी कहती है कि विजेता कभी अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। वे डर को पहचानते हैं, उसका सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि डर असली नहीं होता, ये सिर्फ दिमाग की एक कल्पना है। और जब आप डर को तोड़ते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं। किताब का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया में होती है। अगर हमने अपनी सोच को जीत लिया तो हम किसी भी स्थिति को जीत सकते हैं। इसलिए अंतिम माइंडसेट सीक्रेट यही है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, अपने डर को तोड़िए और खुद को विजेता के रूप में देखिए। मनुष्य का जीवन एक निरंतर संघर्ष है और इस संघर्ष में जीत उसी का होता है जिसका माइंडसेट यानी सोचने का नजरिया विजेता जैसा होता है। किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग हमें यही सिखाती है कि जीत और हार का असली फर्क बाहरी परिस्थितियों या किस्मत से ज्यादा हमारी सोच पर निर्भर करता है। विजेता का दिमाग हमेशा अवसर खोजता है, जबकि हार मानने वाला व्यक्ति हमेशा बहाने बनाता है। अगर हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि जीवन में हर किसी को कठिनाइयां मिलती हैं, चुनौतियां सबके सामने आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन चुनौतियों से डरकर पीछे हट जाता है और कोई उन चुनौतियों को अवसर में बदलकर आगे बढ़ता है। यही सोच जीत और हार की बुनियाद है। किताब के पहले भाग में हमें यह समझाया गया है कि सबसे पहला माइंडसेट सीक्रेट है, खुद पर विश्वास रखना और अपनी सोच को जीत की ओर मोड़ना। जब इंसान अपने आप पर भरोसा करता है तो उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो जाती है। ये शक्ति उसे मुश्किल हालात में भी टिके रहने की ताकत देती है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी खुद पर से विश्वास नहीं खोया। उनका माइंडसेट यही कहता था कि हर बार की असफलता मुझे सफलता के और करीब ले जा रही है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया रोशनी में जीती है। किताब कहती है कि विजेता अपनी हार को हार नहीं मानते, बल्कि उसे सीखने का अवसर मानते हैं।
वे कभी अंधाधुंध प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच समझकर कदम उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीतने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य और समझदारी। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। ये बात नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में भी कही गई है। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो आप सच में हार जाएंगे, और अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपको जीत दिलाने में मदद करेगी। किताब का ये भाग हमें यह भी बताता है कि विजेता कभी अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देते, वे अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगर वे हारते हैं तो कहते हैं कि ये मेरी गलती थी और मुझे और मेहनत करनी चाहिए, जबकि असफल लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। समय खराब था, लोग मदद नहीं कर रहे थे, किस्मत साथ नहीं दे रही थी। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता तब तक वो विजेता नहीं बन सकता। विजेता का माइंडसेट हमेशा ये कहता है कि मैं जो भी हूं और जहां भी हूं वो मेरी सोच का परिणाम है, और अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। यही पहला और सबसे अहम माइंडसेट सीक्रेट है जो हमें जीत की ओर ले जाता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि जब आप अपने दिमाग को जीत की तरफ केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे आपके कर्म भी उसी दिशा में ढलने लगते हैं। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसी दिशा में काम करने लगता है और पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए मार्ग बनाने लगती है। इसलिए अगर आप सच में विजेता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखिए और यह विश्वास रखिए कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और यही सोच आपकी असली ताकत है। जीतने वालों का माइंडसेट सिर्फ विश्वास तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे अनुशासन, डिसिप्लिन और धैर्य, पेशेंस को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग के दूसरे हिस्से में हमें यह समझाया गया है कि विजेता लोग कभी तात्कालिक नतीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे लंबी दूरी की सोच रखते हैं। वे जानते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा में निरंतर मेहनत और धैर्य ही असली हथियार है। आम इंसान जब मेहनत शुरू करता है तो तुरंत नतीजे चाहता है, और जब नतीजे तुरंत नहीं मिलते तो हताश होकर हार मान लेता है। लेकिन विजेता जानते हैं कि हर बड़ी सफलता के लिए समय चाहिए। बीज बोने के बाद पौधा तुरंत नहीं उगता, उसे समय, पानी, धूप और देखभाल चाहिए। उसी तरह सपनों को भी समय और धैर्य चाहिए। उदाहरण के लिए, जब वॉरेन बफेट ने निवेश शुरू किया तो वे रातों रात अरबपति नहीं बने, बल्कि दशकों तक अनुशासन और धैर्य के साथ निवेश करते रहे। आज वे दुनिया के सबसे सफल निवेशक माने जाते हैं। किताब कहती है कि अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों को आपकी हकीकत से जोड़ता है। विजेता हर दिन अपने लक्ष्य ये की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं। चाहे मौसम खराब हो, मूड खराब हो या हालात कठिन हो, वे बहाने नहीं बनाते। वे कहते हैं, अगर मैंने सपना देखा है तो उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। अनुशासन का मतलब है सही आदतों को हर दिन निभाना, जैसे सुबह उठना, समय पर काम करना, ध्यान केंद्रित रखना और खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना। ये सब आसान नहीं होता, लेकिन विजेता जानते हैं कि यही चीजें उन्हें बाकी लोगों से अलग करती हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य का माइंडसेट अपनाना जीत के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है। कभी हालात आपके खिलाफ होते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन विजेता इन सब बातों को नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया तो उन्हें तुरंत जीत नहीं मिली, लेकिन उनका धैर्य और अनुशासन ही था जिसने अंततः भारत को आजादी दिलाई। किताब कहती है कि विजेता लोग कभी हार से डरते नहीं, बल्कि वे जानते हैं कि असफलता सिर्फ सफलता का एक हिस्सा है। हर हार में एक सबक छुपा होता है, और हर असफलता आपको अगले प्रयास के लिए और मजबूत बनाती है। यही कारण है कि जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, विजेता तब भी डटे रहते हैं, और यही धैर्य उन्हें जीत दिलाता है। दूसरा माइंडसेट सीक्रेट हमें यह भी सिखाता है
कि अनुशासन और धैर्य के बिना कोई भी इंसान अपने सपनों को सच नहीं कर सकता। चाहे आप खिलाड़ी हो, बिजनेसमैन हो, विद्यार्थी हो या कलाकार हो, आपको अनुशासन अपनाना ही होगा। किताब के अनुसार हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना और लगातार धैर्य के साथ चलते रहना ही असली जीत का राज है। जब आप ये सोच बना लेते हैं कि रुकना नहीं है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तो पूरा ब्रह्मांड आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए साथ देने लगता है। इसलिए किताब कहती है, अनुशासन और धैर्य वह ईंधन है जो आपके सपनों की गाड़ी को सफलता की मंजिल तक ले जाता है। माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग के तीसरे हिस्से में किताब यह बताती है कि जीतने वाले लोगों का सबसे बड़ा रहस्य उनका फोकस और क्लैरिटी होता है। विजेता लोग जानते हैं कि अगर उनका ध्यान बिखर गया तो उनकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए वे अपनी प्राथमिकताओं को साफ साफ तय करते हैं और उसी पर टिके रहते हैं। किताब कहती है कि आम इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसका ध्यान बार बार भटक जाता है। कभी वो सोशल मीडिया में खो जाता है, कभी दूसरों की राय में उलझ जाता है और कभी छोटी छोटी असफलताओं से विचलित हो जाता है। जबकि विजेता इंसान का माइंडसेट हमेशा ये कहता है कि मुझे वही करना है जो मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन जब बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते थे तो घंटों तक सिर्फ उसी खेल पर ध्यान देते थे। उनके दोस्तों ने कहा कि वो बाकी मौज-मस्ती छोड़ देते हैं, लेकिन उनका जवाब था कि अगर मुझे दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है तो मुझे फोकस रखना होगा। यही कारण है कि आज उनका नाम बास्केटबॉल की दुनिया में अमर है। किताब हमें यह भी बताती है कि क्लैरिटी यानी स्पष्टता विजेता का एक और रहस्य है। जब आपको साफ पता हो कि आपको कहाँ जाना है, तब आपकी ऊर्जा उसी दिशा में लगती है। लेकिन जब आपका लक्ष्य अस्पष्ट होता है तो आप इधर उधर भटकते रहते हैं और समय बर्बाद करते हैं। विजेता लोग हमेशा अपने लक्ष्य को लिखते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और हर दिन उसे दोहराते हैं ताकि उनका दिमाग उसी पर केंद्रित रहे। किताब कहती है कि माइंडसेट का तीसरा राज है, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ और फोकस को बनाए रखो। इसके लिए विजेता लोग कुछ खास तरीके अपनाते हैं, जैसे सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया और नकारात्मक माहौल से दूरी बनाना और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाना। किताब ये भी बताती है कि जब इंसान फोकस्ड होता है तो उसके अंदर अद्भुत शक्ति पैदा होती है। जैसे सूरज की रोशनी बिखरी हुई हो तो गर्मी देती है, लेकिन जब उसी रोशनी को लेंस से एक बिंदु पर फोकस किया जाए तो वो आग लगा सकती है। उसी तरह इंसान की ऊर्जा जब बिखरी होती है तो उसका असर कम होता है, लेकिन जब वही ऊर्जा किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है तो चमत्कार कर सकती है। किताब ये भी कहती है कि फोकस बनाने के लिए सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके आसपास सैकड़ों चीजें आपको खींचने की कोशिश करेंगी, लेकिन विजेता का माइंडसेट कहता है कि मुझे वही करना है जो मेरे सपनों को पूरा करेगा, चाहे बाकी लोग क्या सोचते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल शुरू किया तो उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना। उन्होंने अनगिनत बार अपनी टीम से कहा कि हमें सिर्फ वही काम करना है जो हमें महान बनाएगा। यही फोकस और स्पष्टता ने एप्पल को दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बना दिया। किताब ये भी बताती है कि अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच विजेता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ लिखिए, हर दिन उसका अभ्यास कीजिए और ध्यान भटकाने वाली चीजों को अपने जीवन से हटाइए। जब आपका माइंडसेट ये मान लेता है कि मेरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य की ओर जानी चाहिए, तब आप धीरे धीरे विजेता की सोच विकसित कर लेते हैं और यही सोच आपकी असली सफलता का मार्ग खोलती है। माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग के चौथे और अंतिम हिस्से में किताब ये बताती है कि विजेता लोगों का माइंडसेट सिर्फ विश्वास, अनुशासन और फोकस तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वे अपनी सोच को सकारात्मक, पॉजिटिव, साहसी, करेजियस और लचीला, फ्लेक्सिबल बनाए रखते हैं। क्योंकि जीवन में हमेशा वही नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कई बार चीजें उल्टी हो जाती हैं।
योजनाएं फेल हो जाती हैं, हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन विजेता का माइंडसेट कहता है कि हर स्थिति में मुझे अवसर खोजना है और हार मानने की बजाय समाधान ढूंढना है। किताब कहती है कि जीतने वाले लोग कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि नकारात्मक सोच इंसान की ऊर्जा को खा जाती है और उसकी क्षमता को सीमित कर देती है, जबकि सकारात्मक सोच हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। उदाहरण के लिए, जब अब्राहम लिंकन बार बार चुनाव हारते रहे, लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उन्होंने सकारात्मक सोच और साहस के साथ हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। किताब ये भी बताती है कि साहस विजेता का एक और बड़ा रहस्य है, क्योंकि डर हर इंसान के भीतर होता है, लेकिन विजेता और असफल व्यक्ति का फर्क यह है कि असफल व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है और विजेता डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। जब आप साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे डर कम होने लगता है और आप खुद को मजबूत महसूस करने लगते हैं। यही माइंडसेट सीक्रेट है। डर पर जीत पाओगे तो जीवन में हर चीज जीत पाओगे। किताब हमें यह भी सिखाती है कि विजेता लोग हमेशा लचीले बने रहते हैं, यानी फ्लेक्सिबल रहते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो वे दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। अगर एक तरीका फेल हो जाए तो वे दूसरा तरीका अपनाते हैं, जबकि असफल लोग एक ही तरीके पर अटक जाते हैं और हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से भी ज्यादा प्रयोग किए। हर बार असफल होने पर उन्होंने तरीका बदला, दिशा बदली, लेकिन मंजिल नहीं छोड़ी। यही लचीलापन विजेता की पहचान है। किताब कहती है कि जीवन में बदलाव हमेशा आता रहेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, लेकिन जो इंसान अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखता है वो हमेशा जीतता है। विजेता माइंडसेट हमें यह भी सिखाता है कि जीत अकेले अपनी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि टीम, रिश्तों और नेटवर्क की मदद से भी मिलती है। इसलिए विजेता लोग हमेशा दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। वे दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनसे सीखते भी हैं। यही कारण है कि वे लंबे समय तक सफलता हासिल कर पाते हैं। किताब के अंत में लेखक ये कहते हैं कि विजेता की सोच कोई जादू नहीं बल्कि आदत है। ये आदत हर दिन छोटे छोटे फैसलों और कदमों से बनती है। जब आप हर दिन खुद पर विश्वास करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, फोकस नहीं खोते, सकारात्मक रहते हैं, साहस दिखाते हैं और लचीले रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच विजेता की सोच में बदल जाती है और यही माइंडसेट आपको हर क्षेत्र में जीत दिलाता है। माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग हमें यह सिखाती है कि असली जीत किसी मैदान में या प्रतियोगिता में नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग में होती है। अगर आप अपनी सोच को विजेता की तरह बना लें तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। किताब का मुख्य संदेश यही है, विचार बदलो, आदतें बदलेंगी, आदतें बदलो, चरित्र बदलेगा और चरित्र बदलो, किस्मत बदल जाएगी। जीतने के लिए आपको बस एक चीज चाहिए, विजेता जैसी सोच।